लास्ट क्लास में आपको याद हो तो हमने जो है एडमिशन फॉर्म बनाया था, जिसमें हमने कुछ जो है एट्रीब्यूट के ऊपर काम किया था। इनपुट एट्रीब्यूट पे ज़्यादातर हमने इनपुट के एट्रीब्यूट के ऊपर काम किया था, जिसमें हमने ईमेल वाला एट्रीब्यूट एक यूज़ किया था, फिर हमने एक सारा टेक्स्ट वाला यूज़ किया था, फिर एक पासवर्ड वाला यूज़ किया था, फिर हमने एक नया टेक पढ़ा था बटन वाला, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा जो है एक बटन लगाया था, और पीछे जो है हमने एक और फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट एक्शन का यूज़ किया था। तो ये कुछ चीज़ें हम जो है पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने एक्शन वाला एट्रीब्यूट भी लगा चुके हैं, लेबल वाला भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये लेबल वाला पढ़ लिया, और जो है हमने इनपुट सादे वाला पढ़ लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक और नया टेक आता है सेलेक्ट के नाम से। हम पिछले वाले फॉर्म को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं इसी में कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सिंपल और हम हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके ओपन फोल्डर में जाके फोल्डर हमने क्या बनाया था, ई के अंदर VLT verticals और HTML। तो आपका ये फोल्डर बन चुका है। लास्ट टाइम हमने इतना काम किया आपको याद, और ये सारा फॉर्म आपको पता है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये वाला जो हमने जितने भी उसके अंदर इनपुट के टेक पढ़े थे, और उसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट यूज किए थे टाइप वाले, उसके अंदर हमने टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, ये जो है सारा हमने यूज किए थे। इनपुट के अंदर इसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। पहले हमें जो है अब टेग और एट्रीब्यूट में आपको फर्क पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट क्या है, जो मतलब जो टेग के अंदर यूज होते हैं, उसकी और फंक्शनैलिटी बताने के लिए वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। टेग खुद क्या होते हैं, जो एक मखसूस काम जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे इनपुट का टेग यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है। आप उस यूजर से जो आप इनपुट ले रहे हैं उसके अंदर आपने ईमेल लेना है, ईमेल लिखवाना, सादा टेक्स्ट लिखवाना, नंबर लिखवाना, पासवर्ड लिखवाना, वो जो है आपके एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। इसी तरह से एक और हमने टेक पढ़ा था लेबल का। एक लेबल आपको लग के दिखता है, जिस तरह से हमें यहाँ पे लेबल आपको दिख रहा होगा, इंटर ईमेल, तो ये एक लेबल है। फिर हमने एक इनपुट का टेक बनाया हुआ है। फिर इंटर फादर नेम, ये जो इंटर फर्स्ट नेम, ये एक और लेबल है। फिर हमारे पास एक और इनपुट का टेक है। इसी तरह से हमने एक सबमिट बटन बनाना सीखा, एक और नया टेक। एक हमारे पास और इसके अंदर ऑप्शन बता रहा है अगला सेलेक्ट का, और सेलेक्ट के अंदर एक और उसका टेक यूज करना ऑप्शन का। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, इस तरह से समझें। आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा और वहां पे आपसे वो पूछता है जेंडर मेल है या फीमेल, तो फिर आप क्या करते हैं, जो ऑप्शन होता है मेल या फीमेल, आप उसके ऊपर चेक करते हैं। फिर एक और आपसे ऑप्शन में पूछना होता है कि कंट्री कौन सी है आपकी। इस तरह अगर आप फॉर्म भरते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह का, तो वहाँ पे वो आपसे प्रोविंस पूछता है, आपसे कंट्री पूछता है, और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास स्क्रॉल डाउन होके, और जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं वो आपके बॉक्स के अंदर आते हैं। तो वो किस तरह से लगाते हैं, वो हमारे पास सेलेक्ट का एक टैग होता है, उसके अंदर वो जो ऑप्शन आप दे रहे होते हैं, जैसे अगर आप कंट्री का दे रहे हैं, ये आप ये दे रहे हैं कि आपका जेंडर क्या है, तो मेल फीमेल वो जो ऑप्शन देंगे वो आप उस ऑप्शन टैग के अंदर देंगे। जितने ऑप्शन देने आप उतने ऑप्शन टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके दरमियान वो लिखेंगे सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट टैग के अंदर। यहाँ पे बात क्लियर। अब चलते हैं हम जो है यहाँ पे जो है हमारे फॉर्म में एक और चीज ऐड करते हैं, सेलेक्ट योर जेंडर। बटन से पहले, बटन से मतलब सबमिट बटन से जाहिर सी बात है सबमिट बटन सबसे आखिरी में होता है, उससे ऊपर क्या होगा, सेलेक्ट योर जेंडर वाला जो है हमारे पास आ जाएगा। ये सबमिट बटन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक और BR टैग लगाते हैं, और इन दोनों BR टैग के दरमियान अभी क्या बनाएंगे, हम सेलेक्ट का टैग बनाएंगे। अब इस सेलेक्ट टैग के अंदर आपने क्या बनाना है, इस सेलेक्ट के अंदर आपने कोई ऑप्शंस भी तो देने था, तो अब कौन से टैग ओपन करेंगे इसके अंदर, हम ऑप्शन के। अब पहला ऑप्शन में टैग ओपन है, क्लोज भी है, इसके दरमियान पहला ऑप्शन क्या देना है, सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन क्या देना है आपने, मेल है या फीमेल है, घबरा क्यों रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अगर मैं रिफ्रेश करूं अपनी वेबसाइट को,
आ गया ये ऑप्शन सेलेक्ट योर जेंडर। अगर मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा मेल या फीमेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। हाँ तो भाई नहीं जेंडर तो बताना पड़ेगा। वो कोई इस तरह के आपके पास बॉक्स होते हैं तो उसके अंदर एक और ऑप्शन बना लें, एक मैन का ऑप्शन बना लें। ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें जेंडर ही नहीं है भाई, रोबोट जो है इंसान को होगा जो बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर ये आपको यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऑप्शन रखना पड़ता है। आपको ऐसी चीज रखना है जो मतलब आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, मतलब आपने इंटर कहाँ से किया हुआ आपने ये बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब जिस बोर्ड से आपने किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने किया हुआ मेरे को खास बोर्ड से तो BISC मेरे को खास, अब वो नहीं मिलता आपको तो वहाँ पे अलग से ऑप्शन मिलेगा अदर्स का, तो वहाँ पर अदर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। किस तरह से फॉर एग्जाम्पल हाथ नहीं होगा, लिखने वाला ऑप्शन नहीं होगा, अदर्स का ऑप्शन होगा वरना बोर्ड होगा ऑप्शन, ठीक है। अब मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पे हमने चलिए 2 BR यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और जो है नीचे आ जाए। मैं आपको एक और चीज करवाना चाह रहा हूँ। अब जो है यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ जिसमें आए कि सेलेक्ट योर कंट्री। क्या आ जाएगा ऑप्शन? अब सेलेक्ट योर कंट्री क्या आ जाए। अब अगला काम क्या करना है, आपने एक और सिलेक्शन टेग बना लिया। इसी के नीचे 2 BR में और बना लेता हूँ और इन दोनों BR के अंदर दरमियान हम जो है क्या बनाएंगे, अब एक और सेलेक्ट का एक ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और इसके दरमियान हम ऑप्शन रखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, सेलेक्ट योर। चले कंट्री बहुत बड़ा हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए, हमने ए से ए वाली भी लिखनी पड़ेगी, बी वाली भी, सी वाली भी। सेलेक्ट योर प्रोविंस कर देते हैं। मैं आप अपनी इंग्लिश जो है अपने तक रखें तो सारे अपना कहेंगे तो अपना ही बोल रहा है, इससे गलती हो गई। प्रोविंस में सेलेक्ट योर प्रोविंस में सबसे पहले आपके पास क्या, हम यहाँ पे कितने नाम पहले लिखते हैं हमने पंजाब, और फिर इसी को हम यहाँ से जल्दी से हम जो है कॉपी कर लेते हैं। सिंपल अंदर जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे पंजाब हो गया आपके पास, सिंध दे देते हैं हम, KP के दे देते हैं। एक और सेलेक्ट करना है आपने यहाँ पे कंट्रोल C, एक बलोचिस्तान हो जाएगा और इसके अलावा एक हम जो है आज़ाद कश्मीर हो जाएगा हमारे पास, गिलगित हो जाएगा। हाँ हाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं चेंज कर रहा हूँ जाके है। यहाँ पे हो गया आपके पास बलोचिस्तान और फिर आ जाएगा हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और फिर आ जाएगा हमारे पास आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आपके सामने एक और नया जो है सिलेक्शन बॉक्स बन के आ गया। सेलेक्ट योर प्रोविंस, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जो आपका प्रोविंस आपको सेलेक्ट करें। ठीक है, मैंने पंजाब सेलेक्ट किया, पंजाब आ गया। मैंने सिंध सेलेक्ट किया तो सिंध आ जाएगा हमारे पास। KP के सेलेक्ट करेंगे तो KP के, बलूचिस्तान सेलेक्ट करेंगे बलूचिस्तान। यहाँ तक बात हुई क्लियर? अब हमने क्या किया कि एक और 2 टेग और पढ़ लिए, सेलेक्ट वाले और उसके अंदर ऑप्शन वाले। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? नहीं सर। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जो ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों सर? देखिए आपके पास जो है बहुत सारे आपके फॉर्म के अंदर टेग आ जाते हैं, तो अगर आपको ये सारे अब आपको एक टास्क है, मैं सारे टेग पढ़ा सकता हूँ। हम जो है हमारा सेमेस्टर ही रुक जाएगा, हम सिर्फ फोन पे पर ही रहेंगे। आपके पास एक वेबसाइट आती है W3 स्कूल के नाम से, उस दिन मैंने आपको बताई थी। वहाँ पे जाके आप जो है ये सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं और फिर स्कूल और फिर जो है अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे वहाँ पे कोडिंग वगैरह आपको दी हुई है।
एक और हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट एरिया का, एक और टैग हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। अब ये क्या टैग है हमारे पास, इसका काम क्या होता है? एक तो आपके पास इनपुट के अंदर आपने अगर कोई भी यूजर से इनपुट ले, देखते होगा इनपुट, इनपुट का मतलब होता है यूजर आके लिखेगा कुछ भी इनपुट देगा। अब उसमें क्या होगा कि आप अगर मैं अपने फॉर्म पे आऊं, अब आपको ये टेक्स्ट बॉक्स का एरिया सिर्फ इतना सा मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं अपने यूजर से कैसे लिखवाना, मतलब आप ऑनलाइन टेस्ट की कोई बना रहे हो और आप चाहते हैं कि यूजर जो है 200, कोई स्टूडेंट है कोई भी यूजर है वो 200 वर्ड्स का जो है कैसे लिखे। अब वो 200 वर्ड का ऐसे ही इतने से बॉक्स में नहीं लिख सकता, इसके लिए आपको एक बड़ा बॉक्स का एरिया चाहिए। तो फिर आपके पास एक और टैग यूज होता है टेक्स्ट एरिया का, और ये आपको फ्री एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है। आप उसे जितना बड़ा करना चाहें, जितना छोटा करना चाहें, सारा आपके अपने हाथ में होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके बटन के ऊपर एक जो है 2 BRO बना लेते हैं और इनके दरमियान में एक बना लेता हूँ सिंपल क्या टेक्स्ट एरिया। बस एक टेक्स्ट एरिया बना लिया आपने। अब अगर आगे मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बन रहा है आ रहा है आपके पास, आप जो है इसको अपने मुताबिक बढ़ा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने जो लिखना है सर ऊपर लिखेंगे कैसे? अच्छा लेबल लगाएंगे सर, हाँ वो आप लेबल लगाएंगे जिस चीज के। अभी तो फिलहाल मैं जो है टेक्स्ट एरिया से आपको यूज करके दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट एरिया आप जो है किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ तक बात नहीं क्लियर है? आप इसका साइज जो है आपने जितना छोटा रखना आप अपने मुताबिक सेट कर लें। कहाँ पे? यहाँ पे यूज नहीं करते, हर चीज लगाने का एक तरीका होता है। देखिए एक होता है कोड लिखना और एक होता है कि तरीके वाला कोड लिखना, दोनों चीजों में फर्क। तरीके वाला वो वाला ये तरीके वाला तरीकेकार होता है, चीजें फॉर्म बनाने का तरीकेकार होता है। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये वाला भी पढ़ लिया, इसके अलावा हमने बटन वाला भी पढ़ लिया, और उसके अलावा एक हमारे पास आता है फील्ड सेट। अब फील्ड सेट क्या होता है आपके पास, और फील्ड सेट के अंदर हमारे पास यूज होता है लीजेंड। फील्ड सेट के अंदर क्या यूज होता है? लीजेंड। किस तरह से यूज होता है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में ये जो एडमिशन फॉर्म के अंदर एरिया आ रहा है, इंटर योर ईमेल, इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम और इंटर योर पासवर्ड, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ है, एक फील्ड सेट है। सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर प्रोविंस, और ये टेक्स्ट बॉक्स का एक बड़ा एरिया, ये एक अलग पोर्शन मान है, इसके चारों तरफ एक अलग बॉर्डर साथ है। इसके लिए हमें क्या यूज करना है? इसके चारों तरफ फील्ड सेट लगाना, पहले इनको एक फील्ड सेट में रखना है और फिर इसे एक फील्ड सेट में रखना है। अब एक सिंपल हमें एक टिक पढ़ना है फील्ड सेट वाला, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल यहाँ पे आके कहाँ से रखना है आपने? इस ईमेल वाले से रखना है ना, ईमेल जो लेकर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मैं फील्ड सेट ओपन करता हूँ और इसे जो क्लोज करना है ना, इस वाले को यहाँ पे क्लोज नहीं करना, इसे क्लोज कहाँ पे करना है आपने? सिलेक्शन वाले पासवर्ड वाले के बाद, ऐसे ही है। तो पासवर्ड जहाँ पे दिया उसके बाद आके उसे आप क्लोज कर। अब आगे अगर मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, क्या इस तरह से आपने फॉर्म देखेंगे, एक पोर्शन हर चीज का अलग पोर्शन बना होता है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसका एक पोर्शन बना हुआ होता है। ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे फॉर्म के अंदर अलग अलग से बनी है। फिर एक फील्ड सेट आपने इन तीनों के दरमियान भी लगाना है, तो क्या करें आप? एक फील्ड सेट यहाँ पे सेलेक्ट वाले जेंडर वाले के यहाँ से लगाना है, तो एक फील्ड सेट आप यहाँ पे कॉपी करें और इसे जो आप क्लोज करेंगे ना, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, और ये जो क्लोज होगा ये क्या होगा आपके पास? आपके बटन से पहले, यानी आप कंट्रोल। ठीक है, एक फील्ड सेट का एरिया आपके पास दिखेगा आपको। मैं चाहता हूं कि ये जो फील्ड सेट का एरिया है ना, इसके ऊपर एक कमेंट भी पास हो, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है। फॉर एग्जांपल इधर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि पर्सनल डिटेल यहाँ पे, और इसको आप क्या नाम देंगे कि
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं फिलहाल तो नहीं, वरना आप एजुकेशन के हवाले से ले लोगे तो एजुकेशन जो है डिटेल्स आएंगे। फिलहाल हम एक पर्सनल डिटेल है, इसे हम यहाँ पे कह देते हैं पर्सनल डिटेल, इसे कह देते हैं एक्स्ट्रा डिटेल। तो इसके अंदर आपके पास एक और टैग ओपन होगा, एक और टैग यूज होगा, वो कौन सा है? लीजेंड। वो लीजेंड के अंदर आप वो चीज डिफाइन करेंगे जो आपने उस फील्ड सेट के अंदर डिफाइन। तो आप मैं अब क्या कर देता हूँ, सबसे पहले ऊपर वाले के अंदर हमें कुछ लिखना है, तो ऊपर वाला आपने कहाँ फील्ड सेट बनाया था? ये रहा फील्ड सेट। इसी के नीचे आप एक और क्या बना लेंगे? लीजेंड। और इस लीजेंड के अंदर लिखना क्या है? पर्सनल डेटा। पर्सनल डिटेल्स। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ उस बॉक्स के अंदर, आपको अब पता लग रहा है कि जैसे ही यूजर जो भी आएगा, स्टूडेंट वगैरह कोई भी क्लाइंट आता है, तो वो ये देख के बताएगा कि किस पोर्शन के अंदर आपने पर्सनल डिटेल जो है वो फिल आउट करनी है। सर सेम ही यहाँ पे लगा। हम कह देते हैं एक्स्ट्रा डिटेल। सेम नहीं है बेटा, आप आके बोल के देखेंगे दिख जाएगा मतलब बोल्ड भी है ना। लीजेंड। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल। फिलहाल के लिए आपने जो रखना है वो आपकी अपनी चॉइस है। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, नहीं अभी आप साइजेस की बात नहीं कर रहे, साइजेस की बात हम CSS में नहीं करेंगे, ठीक है? वो सारा आपने डिटेल में पढ़ लेना है, इंस्पेक्ट में जाके सारे ऑप्शन हमने देखने हैं, यहाँ पे किस तरह से सारी चीजें हमें अभी सिर्फ स्ट्रक्चर और सीखना है HTML के अंदर। यहाँ तक बात भी क्लियर। बाकी आप लोगों का होमवर्क है, 3-4 ही रहते हैं हमारे पास। एक डेटाबेस, आउटपुट, ऑप्शन पढ़ चुके हैं हम, और ऑप्ट ग्रुप। ये क्या होता है सर? ये आप W3 स्कूल पे जाके देखें, मेरे किसी यूज होता है। आपको पता लगेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे बताना होगा। अच्छा यहाँ तक तो वही बात के लिए। हाँ जल्दी से